फर्स्ट डे क्लास ऑफ म्यूजिक लाइक प्रेम कौर दीदी आज पहली बार आई हैं, तो क्या सीखना है? पहला दिन क्या सीखना है? पहला दिन आपको सिर्फ और सिर्फ लय सीखना है। और लय का मतलब है एक जैसी स्पीड को समझना, चाहे वो कोई सी भी हो। फिर स्पीड्स कई तरह की होती हैं, लेकिन एक जैसी जो भी हो, एक जैसी चले, कदम एक जैसे पड़े, कहीं जल्दी तो कहीं ज़्यादा, कहीं धीरे, ऐसे ना चले। ये बात सबसे पहले सीखने की होती है। इसको हम म्यूजिक की भाषा में कहेंगे टेम्पो, है अंग्रेजी में कहें तो टेम्पो, और हिंदी में बोलें तो लय, स्पीड। क्योंकि सभी गीत स्पीड्स के अंदर ही होते हैं। जो भी म्यूजिक में बनेगा वो स्पीड्स के अकॉर्डिंग बनता है। तो हमें सबसे पहले तो एक कोई स्पीड धारण करनी है, उसके बाद आगे की सारी बातें होंगी। लय के बाद लयकारी, ताल और तालकारी, ये सब लेसन्स हुआ करते हैं। अब वो पहली स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले 30 BPM मेट्रोनोम बजा दो। अभी नीरज भैया 30 BPM बजा दीजिए। मैंने तय किया है, आपने भी तय किया है कि हम 30 BPM वाली स्पीड को सबसे पहले सीख रहे हैं। और ये स्पीड 30 BPM की बजाय कुछ भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 BPM ही पहली स्पीड है। मैं तो कहूँ 20 BPM लगा दो, वो भी पहली ही होगी आपकी। तो हम लोग पहली बार ही तो करेंगे ना, जो भी स्पीड करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमने जो स्पीड ली है वही हमारा धर्म है, ये मान के चलिए। और वो स्पीड लेनी कौन सी चाहिए, सवाल ये उठता है। तो स्लो स्पीड से हमको शुरू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब शुरू होता है तो पहले उसको तसल्ली से, ध्यान से, धीरे धीरे करना होता है। स्लो स्पीड में करना होता है, तभी अच्छा होता है। कहते भी हैं कि स्लो गोइंग विन द रेस, समथिंग ऐसा कुछ डायलॉग है। यही है ना नीरज भैया, क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही कुछ है। हाँ, स्लो मूविंग विन द रेस, कछुए की तरह, कछुए की चाल। चलते रहो लेकिन लगातार चलो और एक जैसा चलो। खरगोश तेज तेज दौड़ा, रुक गया, फिर तेज दौड़ा, फिर रुक गया, और फिर दौड़ा, फिर रुका, फिर दौड़ा, फिर रुका। और जब जैसे एक समय ऐसा आया, क्योंकि वो तेज दौड़ रहा था तो उसको थकान हो गई, और थकान होने के बाद उसको नींद भी आ गई, तो वो रेस में शामिल नहीं हो पाया, खत्म हो गई रेस उसकी। लेकिन पीछे आ रहा था कछुआ, धीरे 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 अपनी एक जैसी चाल में चलता हुआ। आप कभी भी नोट करना, कछुए की चाल विलंबित लय में है, आराम से चलता है धीरे धीरे। तो कछुआ लगातार एक जैसा चलता रहा तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन खरगोश थोड़ा तेज दौड़ा, थोड़ा रुका, फिर तेज दौड़ा, फिर रुका, फिर छलांग लगाई, फिर रुका, तो थकान हो गई और नींद आ गई और सो गया, तो वो मंजिल पर नहीं पहुंचा। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि हमें जो भी काम शुरू करें हम तो कम स्पीड में शुरू करें। अब जबकि मीडियम जो स्पीड है ना हमारे म्यूजिक में, वो है 60 BPM। और म्यूजिक में ही नहीं, ये मानक है, ये संपूर्ण विश्व का मानक है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मानक है। 60 BPM इज द मीडियम स्पीड। कि 60 BPM जो है वो मध्य लय है, यानी बीच की स्पीड है। क्यों? अब आपका इसका एग्जाम्पल सीधा सा घड़ी है, घड़ी चल रही है 60 BPM, एक एक सेकंड पे एक एक कांटा, ठीक है ना। तो वो हुआ 60 BPM। तब 60 BPM मीडियम है, और उससे मोर अगर है तो फास्ट है। तो हमको स्लो में लेना है। तो स्लो में भी कितना स्लो लेना? एक सेकंड, कम से कम एक बीट। यानी अगर हम एक सेकंड में यूं यूं चल रहे थे तो हमको बीच में एक सेकंड का रिलैक्स दे करके चलना। तो जब एक सेकंड का रिलैक्स देंगे तो ये BPM बनेगा 30। इसको कहेंगे 30 बीट्स पर मिनट, वरना 60 BPM होता तो 60 बीट्स पर मिनट। देखने में तो लगता है कि आधा हो गया, लेकिन ये है
60 का 30 रह गया। लेकिन यहाँ फर्क क्या पड़ा, 1 सेकंड का फर्क पड़ा। वो समय घंटा मिनट वाले जो सवाल थे ना, उनको जब हम अपनी इन गिनतियों से रिलेट करते थे तो बड़ा कंफ्यूज होता था, है ना। मिनट जोड़ने, 8 घंटे 59 मिनट, फिर नीचे प्लस करना है 2 घंटे 30 मिनट। अब इसको प्लस का निशान लगा देते थे, फिर जोड़ते थे, तो वो गिनती उधर 60 का मानक है और इधर 100 का मानक है, तो दिक्कत आएगी टाइमिंग में जोड़ने में, इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस कन्फ्यूजन को बहुत अच्छे से समझ लो कि 60 BPM को अगर हम 1 सेकेंड डिले करते हैं, 1 सेकेंड डिले करते हैं, तो BPM 50% कम हो जाता है। हाँ? हमने 60 BPM को ओनली एंड ओनली 1 बीट डिले किया है। 1 बीट डिले करने का मतलब उधर क्या हुआ कि आपका BPM जो लिखा गया वो 60 की बजाय 30 लिखा गया, तब हुआ। ठीक है, तो हमने तय किया कि हम कम वाली लय में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब वो कम वाली लय की प्रैक्टिस डायरेक्ट हाथ पे ताली देना, उंगली लगाना, गिनती बोलना, ये सब कुछ नहीं होगा। ये स्टेप्स में डिवाइड करने वाला हूँ। आपको जो मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था नीरज भैया और प्रेम कौर जी को, कि यहाँ से शुरू होती है वो बात कि सबसे फर्स्ट स्टेप है बीट लगा के ऐसे ध्यान से बैठ जाइए। बीट चल रही है, आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए। बीट को सबसे पहले माइंड में महसूस कीजिए, उसके बाद कुछ समय तक करने के बाद माइंड में, फिर आपका माइंड हार्ट की तरफ ले जाइए। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बीट सुन रहे हैं, पहला स्टेप। सुन रहे हैं तो माइंड से सुन रहे हैं, कान के माध्यम से माइंड तक जा रहा है, ये देखने से नहीं जा रहा है। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रही है बीट, और सिर्फ सुनाई दे रही है। सुनने से माइंड को खुराक मिल रही है, और किसी बॉडी के पार्ट पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल उस बीट और आपके कान से लेके माइंड तक का जो हिस्सा है, निशान, उसकी नसें, उन नसों को में से होते हुए वहीं ध्यान जाए आपका। कि कान में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रेन तक जाता है, और वो इंस्ट्रूमेंट है आपका, अगर हम आपके कान में पेंसिल डाल दें तो उस पेंसिल आर पार निकल गई, और उसका जो बीच का जो हिस्सा हुआ, कितनी दूरी है एक कान से दूसरे कान के बीच में, मान लो 6 इंच का है, तो 3 इंच लेफ्ट और 3 इंच राइट छोड़ने के बाद बीच में जहाँ है वहाँ पर ध्यान को ले जाइए, क्योंकि वही जगह से माइंड में जा रहा है। कान के माध्यम से अगर कोई बात आपके माइंड तक पहुंचती है तो उसका रास्ता या हाईवे कह लो, उसका जो रोड है वो कहाँ है, वो मैंने आपको अभी बताया। तो फॉर एग्जांपल महसूस कीजिए कि आपके दोनों कानों में पेंसिल है, यहाँ से लेकर उधर तक पेंसिल को डाल दिया गया है, और वो पेंसिल का सेंटर पॉइंट आपके गले में उस जगह मिलता है जहाँ आप इस तरह से करते हो। ये वाली जो जगह है, यहाँ से जो सांस ली मैंने अभी, उस जगह से होते हुए पीछे माइंड की जो नस यहाँ से हुआ करती है, छोटा मगज इधर है, उधर जाता है और यहाँ आता है ऐसे पूरा। ये यहीं घूम रहा है अभी। फर्स्ट स्टेप बीट को सुनना,
उस सेंटर में ले जाना और माइंड को खुराक देना। फिर ये माइंड आपका चलेगा ऑटोमेटिक आपकी बॉडी की तरफ, क्योंकि माइंड इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द बॉडी। अब हेड ऑफिस से कोई भी अगर पर्ची आगे निकलेगी तो डिपार्टमेंट वाइज आगे आगे बांट दी जाएगी। दूसरा स्टेप, माइंड से ब्लड में जाएगी, और ब्लड का केंद्र कहाँ है? हृदय है, दिल है। तो माइंड की बात अब ब्लड के माध्यम से दिल को भी सूचित हो गई कि माइंड ये कह रहा है। दिल को भी पता चल गया कि माइंड क्या कह रहा है। दूसरा स्टेप, दिल को पता चला। तीसरा स्टेप, जैसे ही दिल को पता चला, बोल उठा। दिल बोल उठता है, 1 2 3 4, कोई हरकत नहीं, यहाँ से बोल रहे हैं 5 6 7 1, है? ऐसे बोल रहा है दिल। जैसे ही दिल ने बोला, मुंह से निकला तो हाथ पांव चलने लग गए। मन, वाणी और कर्म। मन में बात आई, यानी कि पहले अभी मैंने बीट आपके माइंड में भेजी थी, माइंड से दिल, दिल से माउथ, और इसके बाद फिर हाथ चलेंगे अपने आप। हाथों को चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रयास नहीं होगा यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो कि कहाँ से आएगी? माइंड टू हार्ट, हार्ट टू माउथ एंड माउथ टू हैंड। मन, वाणी और कर्म में ये 4 स्टेप मैंने दिए हैं आपको 3 बातों में। मन में जाते समय बताया कैसे क्या है। इन 4 स्टेप्स के माध्यम से अगर आप डेली रियाज करते हैं बीट का, तो हम कहेंगे कि ये पक्की बीट का रियाज है, यही असली रियाज है। ताली बजाते रहना, कई दिन हो गए रोज कर रहे हैं, 1 2 3, नहीं हो रहा है, हृदय में नहीं उतर रहा है। ये जस्ट एक्टिविटी हो रही है, परेड हो रही है, पीटी हो रही है, दिल नहीं है वहाँ पे। दिल को डालो। दिल को डाले बिना आप कोई काम करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। तो हम यहाँ माइंड डाल के म्यूजिक अगर सीखने आ रहे हैं, ओनली एंड ओनली माइंड से म्यूजिक सीखते हैं ज़्यादातर लोग। और माइंड में क्या गेम चलता है? माइंड एंड मनी, 2 बातें चलती हैं। तो पैसा दिया है, वसूल लो। कैसे वसूलेंगे? कि हमने अगर 100 रुपये खर्च किए हैं तो 100 रुपये की चीज़ मुझे मिल रही है कि नहीं, तौल के लाएंगे। ये माइंड का काम है। लेकिन दिल का काम क्या है? कि ये बेचारा सब्जी वाला कितनी मेहनत से लाया होगा, बहुत गरीब आदमी है, इसके घर में आज रोटी सिर्फ इसी वजह से मिलेगी कि आज मैं इसको अगर 10 रुपये ज़्यादा दे दूँ सब्जी के। दिल तो ये कहता है। माइंड ये कहता है कम कर ले भाई, क्या है ये, कोई भाव थोड़ी होता है। तो इतना फर्क है माइंड और हार्ट में। तो आपको म्यूजिक अगर सीखना है तो यहाँ से नहीं, ये रास्ता हो सकता है। माइंड आपका एक हाईवे है कि वहाँ तक जाएगा, लेकिन उसको यहाँ उतारना है। ठीक है, एक गाने की लाइन याद आ गई, आँखों से जो उतरी है दिल में, आँखों से जो उतरी है दिल में, क्या बात है उस पैमाने की। अब पैमाना क्या है यहाँ पर? ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि शराब का वो पैमाना, वो प्याला, वो गिलास जो आँखों के माध्यम से मैंने उसको शराब माना, मैंने उसको शराब के रूप में देखा। किसको? उस गिलास को। आँखों से फिर वो दिल में उतर गया, अच्छा लगने लगा। यानी कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो
दिल में उतरने लग जाती है और वो धीरे धीरे अच्छी भी लगने लग जाती है। कई बार आप देखेंगे कोई तस्वीर पहली बार में आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन 10वीं बार जब देखोगे तो हो सकता है आपको वो तस्वीर अच्छी लगने लग जाए, है ना। तो आंखों से कहाँ उतरा, अब ये दिल में उतरा। और मैं कहाँ उतारने की बात कर रहा था, कानों से जो उतरा है दिल में। क्या बात है उस संगीत की। तो यहां कान और आंख दोनों ही काम करेंगे आपके संगीत में। केवल कान नहीं, कान से सुनोगे, दूसरों को करता हुआ देखोगे, फिर दोनों तरफ से उतरेगा ये दिल में। लेकिन यहाँ जो शायर ने कहा कि आंखों से ही उतरी है खाली, क्योंकि उसने कल्पना की है, आंखों से दिखा है तो वहां कुछ और, जहां दिख रहा है वहां है कुछ और, लेकिन शायर वहां पे कुछ और मान रहा है कि नहीं, वो आंखों में उसके कुछ और दिख रहा है। मुझे उसका दृष्टिकोण अलग है, कहने का मतलब दृष्टि का कोण अलग है उसका देखने का। जबकि गिलास में पानी है, उसकी आंखें ये कहती हैं कि ये शराब है, दृष्टिकोण उसका शराब है, जबकि उस गिलास में है तो पानी। अब वो उसको शराब के रूप में देखते 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 उसका दिल इतना चाहने लगा उस गिलास को, उस पैमाने को, कि वो उसको हाथ लगा बैठा। यानी कि प्रक्रिया शुरू हो गई। हाथ लगाया और फिर मुंह से भी लगा लिया, लेकिन पिया तो पता चला कि ये शराब नहीं थी, ये तो पानी था। पर उस समय उतर गया था दिल में, जैसे ही देखा लगता था वो शराब के जैसा। तो पीने वालों के लिए ये शेर था, लेकिन हम उनके अर्थ यहाँ गिलास और पैमाना जो कुछ भी है वो है हमारा माइंड और 30 BPM। 30 BPM को पहले कानों से उतारो दिल में। यही मैंने अभी कहा इतना पूरे टाइम कि कानों से जो उतरा है दिल में, क्या बात है उस गाने की। सुन करके हृदय में धारण किया, दिल को अच्छा लगने लगा वो गाना, फिर आप दिल से उस गीत को गाने लग गए, फिर आपको मजा आने लगा, उसमें डूब जाने लगे, इसी बीट में खो गए, पता ही नहीं चला कि कब कितना समय हो गया और ये चल ही रहा था। अरे मुझे अब याद आया, बीट तो बजती ही छोड़ दी थी मैंने, और मैं क्या सुन रहा था इतनी देर से। बीट ही तो थी जो मेरे कानों में जा रही थी, वही मेरे हाथ पे आ गई। मुझे अब BPM लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब ऐसा होने लग जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो मुंह से बोलोगे ना उस पर हाथापाई होनी है? शब्दों से ही लड़ाई शुरू होती है, हाथापाई पे कब आते हैं? जब मुंह से गाली गलौज हो जाता है ना। मुंह से गाली गलौज हुआ तो हाथापाई पे उतर आए, कहने का। और वो मुंह से गाली गलौज कब हुआ? जब माइंड में चला, या आंखों से देखा उसको, या कानों से कुछ सुना। कानों से आपने गालियां सुनी कि मुझे उसने बुरा कहा, आंखों ने देखा हाँ वास्तव में बुरा कह रहा है, उसका मुंह भी चल रहा है, तो क्या हुआ प्रक्रिया? हाथ चलने लगे। यही तो कह रहा हूं मैं कि माइंड में कानों के माध्यम से बीट को बिठाओ, फिर दिल पे ले लो कि यार इसने जो गाली दी है ना वो यहाँ चुभी है, यहाँ, ऐसे कहते हैं लोग। तुमने जो बात कही है ना वो यहाँ लगी है, इसका मतलब हाथापाई शुरू है। अब समझ लो, यहाँ अगर चुभ गई है तो गर्दन पकड़ लेंगे। अब नहीं, यहाँ लगने के बाद कोई चूकता है? फिर यहाँ लगती रहती है तब तक तो आदमी कुछ नहीं बोलता है, हाथापाई नहीं होती है। माइंड में कोई बात दिमाग में चल रही होती है ना तो हाथापाई नहीं हो रही होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ चुभती है कहते हैं कि दिल में चुभ गई। वहीं से बीट का जन्म होता है। 1 2, ये गिनना भी बहुत पहले हो गया था, 3 4 5। अब ये जो हाथापाई होगी ना वो सही होगी, क्योंकि दिल पे चोट खाई थी इसलिए हाथापाई की है। और माइंड पे अगर चोट केवल खाई होती और फिर हाथापाई की होती तो
थोड़ा सा मार दिया, चलो ठीक है। माइंड ये कहता है, माइंड ये कहता है छोटे बच्चों को बुलाया और उनकी छोटी मोटी गलती पे बिना किसी उसके मार दिया, क्योंकि वो दिल पे नहीं लिया था आपने। आपको पता है बच्चा है, गलती करेगा। आप लोग गलतियां करते हो ना, मैं दिल पे नहीं लेता हूँ, माइंड से गेम खेल लेता हूँ। अगर दिल पे ले लूँ ना तो हाथापाई करने का मौका है नहीं मेरे पास यहाँ। आप ऑनलाइन बैठे हैं। और वहीं जब फिजिकल क्लास होती थी ना तो दिल पे लग जाती थी चोट कई बार, उसका नतीजा सीधा बीट ही होता था। और क्या होता था? कि नहीं समझ रहा है? हाँ? नहीं समझ रहा है मेरी बात को? इधर इधर आओ, इधर आओ, कान पकड़ा, आगे से ध्यान रखोगे। हाँ? नहीं, एक पड़ेगी, छोटा सा मार के छोड़ दिया, चलो अब ध्यान रखना। दिस इज द गेम ऑफ माइंड ओनली। लेकिन वहीं अगर बाहर निकल के किसी ने कहा आ जा देख लेंगे, देख लेंगे, तो यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, तो उसको देखने के लिए एक्सरे मशीन लेके जाएंगे आप फिर, कि तेरे को तो अंदर से देखेंगे। तूने मुझे देखने की बात की, मैं तो तेरे को एक्सरे करके देखूं अंदर से कि कितना क्या है। मतलब इतनी बात चुप जाएगी। ये जीवन की बातें हैं, लेकिन जीवन ही संगीत है, इसलिए कह रहा हूँ। संगीत ही जीवन है, इसलिए भी कह रहा हूँ। हर बात जीवन की जो जहाँ जैसे जैसे घटित हो रही है वही संगीत है, वही संगीत में भी हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी पहला पाठ दिया है प्रेम कंवर दीदी को और नीरज भैया को दिया है, सत्यदेव जी ने बीच में आके लपक लिया, और गुलाब सिंह जी राजपूत साहब तो पता ही नहीं चला, चुपके ले रहे हैं। ये जो प्रथम पाठ जो मैंने पढ़ाया, माइंड टू हार्ट, माउथ रह गया बीच में, सॉरी। सबसे पहले कान, फिर माइंड, फिर माउथ, फिर हाथापाई, नहीं सॉरी, उससे पहले हार्ट। यहाँ भी जरूरी है, बीट जब तक यहाँ नहीं लगेगी ना, हाथ पे नहीं बजेगी। हाथ पे तभी बजेगी, हाथ पे बजानी नहीं है ना, मैंने कहा ना अभी शुरू में। हाथ पे फिर बजाने का प्रयास थोड़ी करना, हाथ तो अपने आप चलते हैं। और इसका तो ये इनका बड़ा अच्छा अनुभव है सत्यदेव जी का, कि हाथ कैसे चलते हैं। फिर सत्यदेव जी हैं, यही है कि नहीं? देख तो रहे हैं, पर कहीं ध्यान में मग्न है। चलिए, ये पुलिस में है, तो हाथापाई पे जब उतर आते हैं ना तो बेहिसाब पड़ता है, फिर उसका कोई हिसाब नहीं होता है कि कितने लगाएंगे, है ना। और जब तक आप हिसाब लगा लगा के कर रहे होगे, इसका मतलब माइंड से खेल रहे हो कि भाई 8 थप्पड़ ही मारने, यहाँ ये 8 ही मारने, तो मतलब अभी यहीं हो। अब पता नहीं कितने मारने हैं, दिल से मार रहे हैं, एक जैसी स्पीड में चले जा रहे हैं, एक जैसी स्पीड में लगे जा रहे हैं। जब तक मन किया तब तक मारे ही जा रहे हैं, जब तक थक नहीं जाएंगे तब तक मारे जाएंगे बीट को। हाँ, अभी उधर मत चले जाना थाने में। घुमाता रहता हूँ मैं इधर उधर। इधर उधर घुमाने का मतलब बिल्कुल नहीं कि भटक जाए, वहीं रही है। हम बात कर रहे हैं 30 BPM, 30 BPM ही सब कुछ है। जितने मैंने एग्जाम्पल दिए, वही पुलिस वाला है, वही थाना है, वही मार खाएगा, वही पिटेगा, वही पीटेगा, उसी के पीछे पड़े हम लोग। यानी कि कोई एक स्पीड, कोई एक लय, एक जैसी लय, दैट्स ऑल।